नहीं, मैं वहाँ नहीं था। मुझे मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया तो मैं दौड़ते ही गया तो वो हमला कर रहा था। मैंने आवाज़ लगा। गोलू आपके आंखों के सामने भागा है? हाँ, मेरे आंखों के सामने भागा। रजत की जेब से जो चाकू निकलता है उससे गोलू वार करता है। मतलब जो चाकू था जिसे धारदार हथियार से वार किया गया वो रजत का था। कैसे कृत्य पर रोक लगाए और इस तरह का जो घृणित कार्य जिसने भी किया है उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाए। शराबी गोलू की बहन को छेड़ता है, जिसके बाद गोलू का उस शराबी से वाद विवाद होता है और रजत और सुनील वहाँ से गुजर रहे होते हैं। गोलू नाम का व्यक्ति जो है संजय सिंह का भतीजा बोला जाता है, वो सुनील कनाई पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर रहा था। कुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत आज से लगभग 13 दिन पहले यानी 25 अप्रैल को एक वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर दो युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमला करने के बाद एक युवक की अगले ही दिन इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और दूसरा युवक जिसकी मृत्यु कल स्पर्श हॉस्पिटल में उपचार के दौरान होती है। इस पूरी कहानी की जब हमने पता करने का प्रयास किया तो बातें ऐसी निकलकर सामने आ रही थी कि भाई बहन टहल रहे थे, फिर उस मतलब जो आरोपी है उसका किसी अन्य से विवाद हो रहा था और उसको बचाने के लिए जो रजत और सुनील वो जाते हैं और जाने के बाद उनमें आपस में विवाद स्टार्ट हो जाता है और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है। तो मृतक के परिजन और समाज के लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं क्योंकि मृतक के मामा हमारे साथ है। आपको क्या कहानी पता चली थी सर? हमको ये पता चला कि वहाँ पर गोलू नाम का व्यक्ति जो है संजय सिंह का भतीजा बोला जाता है, वो सुनील कनाई पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर रहा था। मैंने बचाने की कोशिश किया, दौड़ते तो मैंने आवाज़ लगाया तो भाग गए, लेकिन उन लोग गलत आरोप लगा रहे कि लड़की चढ़ता है। ऐसा कोई भी नहीं संबंध उनका किसी से। आप चाहे तो मोहल्ले वाले किसी से भी जानकारी ले सकते हैं सुनील के बारे में। वो ऐसा लड़का था नहीं, लेकिन उसके पास जान ले हम लोग। मैं चाहता हूँ छेड़ने की बात तो वैसे भी पुष्टि नहीं हो पा रही है। बात ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि जो गोलू है उसका किसी शराबी से विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये लोग रोकने गए तब ये विवाद इनके तरफ मुड़ गया। ऐसा हमने भी सुना है, लेकिन मैंने उनको मारते हुए देखा है कि वो सुनील कनाई को। हाँ, मैंने सुनील कनाई। नहीं, मैं वहाँ नहीं था। मुझे मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया तो मैं दौड़ते ही गया तो वो हमला कर रहा था। मैंने आवाज़ लगा। गोलू आपके आंखों के सामने भागा है? हाँ, मेरे आंखों के सामने भागा, वो हमला कर रहा था। मैंने जोर से आवाज़ लगाते हुए दौड़ते हुआ तो छोड़ के भाग गया। उनको तो बुरी तरह से घायल होकर गिरा था, तो मैंने उसके अस्पताल लेके गया। कितने बार वार किया गया होगा सुनील को? वैसे मैं हॉस्पिटल में देखा हूँ 7-8 बार उनके ऊपर हुआ है, जो सीने पे है। के साथ कौन था एक और साथी? उनके साथ एक रजत नाम का था, लेकिन उस समय मैं जब गया तो वहाँ रजत नहीं था। रजत वहाँ से चले जा चुका था, शायद उनको लगने के कारण वो भाग गए थे वहाँ से। तो ये अकेला था, जहाँ पर उसको मैं खुद देखा हूँ कि गोलू सिंह नाम का जो लड़का है संजय सिंह का भतीजा, बोल जो अपराधी के से जुड़े हुए लोग हैं उन लोग, इसलिए उनका कृत्य ऐसा रहा है। कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। जो जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, मुझे नहीं लगता है कि वो नॉर्मल व्यक्ति है या वो अपराधी किस्म का। उसके मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जो है उनके परिवार और उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर उन पर उचित कार्रवाई करे तो हमें ये लगेगा। ठीक है सर, आप लोग समाज की ओर से भी आए हैं, क्या मांग करते हैं और क्या चाहिए? क्योंकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी जब इसकी मृत्यु इतने दिन ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ने के बाद आखिरी में ऐसी घटना निकल कर, ऐसी वारदात निकल कर आ रही है। जी, हम लोग चूँकि एक माता पिता अपने बच्चे को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उनसे इस आस में कि हमारे बुढ़ापे में वो सहारा बने, और इस युवा अवस्था में उनका इस प्रकार जाना किसी के द्वारा, किसी अपराधी के द्वारा इस तरह से उन पर वार कर जीवन भर की पूंजी लगाने के बाद उनका न बचना बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। मैं प्रशासन और शासन से मांग करूंगा कि ऐसे कृत्यों पर रोक लगाए और इस तरह का जो घृणित कार्य जिसने भी किया है उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाए और समाज को, शहर को ये संदेश दे कि आने वाले समय में आप लोग को भी सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से लोग जो हैं वो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भाई 2 लोगों की मृत्यु हुई है उपचार के दौरान ही सही, मगर धारदार हथियार से हमला किया गया, 6 से 7 बार प्रहार किया गया। मामा जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से गोलू को मार के भागते हुए देखा, वो भी सारी कहानी बता रहे हैं। फिलहाल इस पूरी कहानी में पहले छेड़छाड़ की बातें निकलकर सामने आ रही थी, मगर अभी जो स्टोरी निकलकर सामने आ रही है, पुलिस के हवाले से भी जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एक शराबी गोलू की बहन को छेड़ता है, जिसके बाद गोलू का उस शराबी से वाद विवाद होता है और रजत और सुनील वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वहाँ रुकते हैं, उसको रोकते हैं कि भाई तुम क्यों इससे विवाद कर रहे हो। तो ये विवाद पूरा इनकी ओर ट्रांसफ़र हो जाता है और इनके साथ वाद विवाद शुरू होता है। हालांकि ऐसी भी बातें बताई जा रही है कि रजत की जेब से जो चाकू निकलता है उससे गोलू वार करता है। मतलब जो चाकू था जिसे धारदार हथियार से वार किया गया वो रजत का था। ऐसी भी बात है। अब इसमें जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें होती है या आप इस पूरी खबर को लेकर क्या अपनी राय रखेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।